एपिसोड 3 पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुचल और उसके बीवी दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। सुचल दारू पी रहा होता है तो उसकी बीवी को बोलता है तुम मेरे साथ पीते नहीं हो, तो वो बताता है कि मेरे पापा की वजह से मैं पीता नहीं हूँ। तब सुचल बाथरूम चला जाता था, वो चुपके से दारू पी लेता है और बोलता है कितना बकबक करता है ये। यहाँ पता चलता है कि सुचल की बीवी बहुत अच्छी नहीं होती। फिर हम आगे देखते हैं कि जब सुचल बाथरूम से आता है तो उसे योनो को हॉल में बैठा हुआ देखता है। तो सुचल योनो को पूछता है कि तुम्हारा रूम तो सेकंड फ्लोर पर है ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो और योनो बोलता है कि मुझे पता है। तो सुचल बोलता है काफ़ी रात हो गई है, सोने जाओ, और वो गुड नाइट बोलकर जाने वाला होता है। तो योनो बोलता है कि रुको, तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानना था ना, तो मैं तुम्हें डिटेल्स में बताऊँगा। तो सुचल उन्हें मना करता है कि ज़्यादा रात हो गई है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, यह कहकर जाने लगती है। फिर योना बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर भी सुचल बोलता है कि मैं कल बात करूँगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो जाने वाला होता है। फिर योना बोलता है क्या तुम मेरी बहन से डर रहे हो? तो योना बोलता है कि मैं क्यों डरूँगा। ये सुनकर सुचल तो बाहर जाने लगता है। तो योना भी जाता है, वो बाहर की ओर जाता है। तो सुचल बोलता है क्या आपके रूम तो इस साइड है, उस साइड नहीं। तो योना घबरा कर बहन के कमरे की ओर चला जाता है। फिर सुचल बोलता है कि मुझे पता है मेरी बहन कैसी है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती, जो उसकी बीवी बैठी होती है। फिर दोनों बातें करते हैं, फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि योनो धीरे धीरे से बिना आवाज़ के रूम के अंदर आ जाता है। हैंगर में अपना कोट टांगने के बाद बिना आवाज़ के बेड पे लेटने जाता है। तभी हैंग कहते कि कहाँ थे अब तक, जो तुम इतनी देर हो गए? तो योनो तो काफ़ी नर्वस होकर पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं? तो हैंग कहती है अभी जग रह गई और मैंने अभी तुमसे कुछ पूछा है। तो योनो कहता है कि वो सुचल मुझसे कुछ पूछ रहा था, इसलिए वही हम लोग बात कर रहे। तो हैंग तुरंत उठ जाती है, उससे कहती है क्या वो सुचल अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है, अभी उसे समझ क्या कराता हूँ। ये कहकर वो नीचे उतरने लगती है, पर योनो उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी तुम कहो तो मैं उसे डांट कर आता हूँ। पर योनो गुस्सा मत करो, कहता है काफ़ी रात हो गई, इसलिए अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरी टॉप उतारने में थोड़ी हेल्प कर दो। ये सुनकर योनो चौंक जाता है। तो हैन कहती टॉप के बटन खोल दो। तो योनो नर्वस होकर टॉप के बटन खोल रहा था। हैन कहता है कि छोड़ दो, बाकी मैं कर लूँगी। तो योनो चुपचाप पीछे आ जाता है और वो अभी काफ़ी नर्वस लग रहा था। तो हैन कहते हैं कि अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे? तो योनो कहता है ज़्यादा हैरान होकर पूछता है क्या मतलब? तो हैन कहती है कि तुम्हें शावर नहीं लेना है क्या? तो यह सुन योनो शावर लेने चला जाता है, जहाँ वो नहाते हुए सोचता है कि क्या मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। पर बाहर तो हैन ही ख्यालों में डूबी थी। उसके दिमाग में तो बार बार योनो ने जिस तरह जैसिंग एंट्रीमार को उससे बचाया, वही मोमेंट चल रहा था। अपने आप से कहने लग जाती है कि तो इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है, वो इतना भी हैंडसम नहीं है। पर उसके दिमाग में तो योनो का ख्याल ही नहीं जा रहा था। यह अपने आप से कहने लगती है हैन कि उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है। तो अभी योनो टॉवल में बाहर आता है। योनो को देखने के बाद हैन तो उससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। तभी योनो कपड़ा पहनने लगता है। तो योनो से बचने के लिए हैन शावर के लिए बाथरूम में चली जाती है। अंदर जाने के बाद हैन सोचता है कि क्या योनो मुझे सीड्यूस करने आया था। तभी वहाँ पर योनो की एंट्री होती है। फिर हैन तो योनो को देखती रहती है। तो अपने दिल को थोड़ा शांत करके हैन पूछती है कि क्या तुम्हें चाहिए। तो योनो एंट्री तो अच्छी थी लेकिन थोड़ी कैजुअल लगता है। नर्वस होकर कहता है कि फ्लोर में काफ़ी पानी रह गया है और तुम्हें ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं साफ़ करने आया हूँ। तो हैन कहते हैं कि ओके, तुम जाकर अपने बालों को सुखा लो। वो जाने ही लगता है, उसे रोकते हुए ही हैन कहती है क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते हो, तो अपने बालों को पहले जाकर सुखाओ। यह सुनो योनो बोलता है ये बात नहीं है। तो हैन बोलती है तो अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ और जाके हेयर ड्राई कर लो। तो योनो चुपचाप चला जाता है। पर इधर हैन सोचती है कि क्या ये मुझे सीड्यूस करने आया था। अगले सीन में दोनों सो रहे होते हैं और दोनों पर नींद नहीं आ रहा था। दोनों अपना फेस दूसरी साइड किए थे। तो हैन पूछती है क्या तुम सो गए? तो योनो कहता है कि ये बेड थोड़ा छोटा लग रहा है। तो हैन कहता है कि पहले हम कैसे लिपट कर एक दूसरे के साथ एक ही बेड में सो जाते थे। तो योनो को याद नहीं रहता। तो हैन बताती है कि जब मैं तुम्हारे होम टाउन गया था
तब तुम्हारे कमरे पर हमने सोए थे, तो उसे याद नहीं आ रहा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब हैन योनो के होम टाउन गया था तो योनो उसके कमरे पर हैन को सोने के लिए बोलता है और वो बाहर चला जाता है, लेकिन वो बाहर आने के बाद उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी चांद को देखकर उसे आइडिया आता है, तो उस रूम की खिड़की नॉक करता है जिसमें हैन थी। वहीं खिड़की के नीचे वो छिप जाता है, तो हैन खिड़की खोलती है, सामने आ जाता है और कहता है कि आज चांद कितना ब्यूटीफुल है ना, हम दोनों साथ बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो हैन तुरंत जवाब देता है कि ठीक है फिर आ जाओ। तो योनो सुनते ही दौड़कर रूम में अंदर चला जाता है। इससे हैन तो ब्लश करती है। उसी तरह दोनों साथ खिड़की के सामने बैठकर चांद को देखते हैं और वहीं साथ में सो गए थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं तो योनो पूछता है कि हम दोनों उस सिंगल बेड पर कैसे सो गए थे, तो हैन बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सोए गए थे। सुनकर योनो थोड़ा हैरान सा रह जाता है। फिर हम आगे देखते हैं वो से अपना डॉग लेने के लिए होंगसोंग आता है, तो वो उसका 100 मिलियन का ये चेक वापस लौटाते हुए सॉरी कहता है कि हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि डॉग हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए हम उसे दूर नहीं भेज सकते। यनसंग चेक तो ले लेता है पर डॉग की ओर गन तान कर कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अपने डॉग को बेचने के लिए तो क्यों ना मैं उसे मार देता हूँ। ये बोलकर वो गोली चलाने ही जा रहा था, पर योनो आकर उसे रोक लेता है और वो को अपने डॉग वापस दे देता है। तो यनसंग पूछता है कि आखिर तुम मुझे रोका क्यों, तो योनो कहता है कि उन्होंने बताया ना कि ये डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा है। इस पर यनसंग कहता है कि अगर ये कोई स्ट्रो डॉग या कोई लावारिस कुत्ता होता फिर तो मैं उसे मार सकता था ना। ये बोलकर वो एक अजीब सी स्माइल देते हुए चला जाता है। इधर ग्रैंडपा और बाकी सब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। इसमें सभी को एक अननोन बंदा दिखा, तो ग्रैंडपा उन्हें पहचान जाते हैं कि उनका बड़ा बेटा बस हम सबको ग्रैंडपा उन्हें बमसेक के बारे में पता करने के लिए कहते हैं और सभी को शहर वापस चलने के लिए कहते हैं। इधर उस केयरटेकर की बात सुनी थी जिससे उन्हें याद आता है कि लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करता था जहाँ के एक 13 साल के बच्चे एक जर्मन शेफर्ड को बुरी तरह से मार दिया था। तो जर्मन शेफर्ड के ओनर ने जब पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस आकर उससे पूछताछ करने लगती उससे पूछा गया था तुमने इसको रशियन डॉग को क्यों मारा। तब उस बच्चे ने कहा था कि एक रशियन डॉग और एक नॉर्मल डॉग क्या फ़र्क है। मैं अगर रशियन डॉग को नहीं मार सकता तो क्या मैं एक नॉर्मल डॉग को मार सकता हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरान से देखने लगते थे और उस टाइम ये कपल भी वहीं पर प्रेजेंट थे। तो केयरटेकर के उस बच्चे की बात और यनसंग की बात काफ़ी सेम लगने लगती है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो चाहे तो यनसंग ही नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 3 पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।